नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एसबीआई म्यूचुअल फंड, फोन पे, फ्लिपकार्ट, मीशो, हीरो मोटोकॉर्प, इन जैसे कुछ बड़े आईपीओज आने वाले हैं। इन सारी चीजों को हमें डीआरएचपी में देखना जरूरी होता है। एवरी कंपनी कैरीज पोटेंशियल रिस्क विद देम, से भी बोलता है वो रिस्क आप मेंशन करो, इन्वेस्टर को वो पढ़ने दो ताकि वो समझ जाए कि कंपनी में कितनी सारी रिस्क है जो आगे जाके उनको एक बड़ा फटका दे सकती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी अगर पैसा उठा रही है पब्लिक से तो अपना डेट रिपेमेंट के लिए तो नहीं उठा रही, अगर उठा रही है तो नेगेटिव है। अगर कंपनी पैसा उठा रही है टेरिटरीज बढ़ाने के लिए, किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे आप रेवेन्यू देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो, प्राइस टू अर्निंग, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये सारी चीजें देख के आप पता कर सकते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जब तक आपको यह पता ना हो कि कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, तब तक उस कंपनी में पैसा डालना ये तो सबसे बड़ी गलती है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। कंपनी के प्रमोटर्स क्या करते हैं, उसके की मैनेजरल पर्सन्स क्या करते हैं, उनका स्टेक कंपनी में आईपीओ के पहले कितना है, आईपीओ के बाद कितना है। अगर वो अपना स्टेक बहुत सेल कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि उनका इंटरेस्ट कंपनी में बहुत कम हो रहा है। अगर वो अपना खुद का स्टेक कम सेल करके फ्रेश इशू ज्यादा ला रहे हैं तो आप समझ सकते हो ये पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स कौन है, इंडस्ट्री ओवरव्यू, ये भी देखना जरूरी है। एंड लास्ट, आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस, अगर कंपनी के अगेंस्ट कुछ लिटिगेशंस चल रहे हैं और वो बहुत सीरियस है, जैसे अगर एनसीएलटी में कुछ केस चल रहा है, किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी के अगेंस्ट किया है और वो बोल रहा है कि ये केस हमने इंसॉल्वेंसी के लिए किया है, ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इज नॉट इन ए पोजिशन टू रीपे देयर डेट टू द बैंक, तो उस केस में बैंक हैज राइट टू गो टू द एनसीएलटी एंड अप्लाई फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट कंपनी। ऐसे अगर कोई केसेस आपको देखने को मिलेंगे तो वो सीरियस है। इन सारे छोटे छोटे मुद्दों पे अगर आपको एक बड़ा वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर कीजिए।